लीला चल रही है कि भगवान ने वहां जल प्रकट कर लिया है, ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और वहां ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु जो पूरी सृष्टि के आधार हैं, उसके बाद हर एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा का एक ब्रह्मांड है उसमें भगवान प्रकट हो गए और आदि सृष्टि को, आदि ब्रह्मांड को अपने स्वेद जल से भर दिया है। और आदि में 14 भवन प्रकट कर रहे हैं, कमल की नाल निकलती है, उसी कमल की नाल के अंदर भू भुआ स्वा सारे अतल वितल सतल सब प्रकट होते हुए ऊपर का जो कमल का फूल है वो ब्रह्मा जी का लोक सत्य लोक प्रकट होता है। और शयन करते हैं शेष के ऊपर, शेष नाग की अब गा रहे हैं स्तुति। अनंत शयते करिल शयन सहस्त्र मत्तार सदर वदन। अनंत भगवान शेष के ऊपर भगवान शयन कर रहे हैं और उनके सहस्त्र उनके फन है, इसके विषय में उनका वदन सहस्त्र है, सहस्त्र चरण हस्त सहस्त्र नयन सर्व अवतार भी जगत कारण। उनके सहस्त्र चरण हैं, हस्त हैं, सहस्त्र नयन हैं, बहुत सारे फन अनंत भगवान के हजारों हजारों फन हैं। ऐसे शेष भगवान के ऊपर भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं गर्भोदक्षाई के रूप में। और इसके विषय में एक और जो शास्त्रों में भी एक श्लोक आता है, सहस्त्र शीर्ष पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्य तिष्ठ स अंगुलम। अनंत शयन नमक विष्णु रूप के हजारों हाथ हैं तथा हजारों आंखें हैं, वे भौतिक जगत के भीतर सारे अवतारों के वास्तविक जनक हैं। भगवान गर्भोदक्षाई अनंत भगवान के ऊपर शयन कर रहे हैं। ये लीला आरंभ हो गई है। अब आगे कह रहे हैं तारा नाभि पद्म हेते उठले एक पद्म। उनकी नाभि में से एक कमल का पुष्प अब प्रकट हो रहा है। सही पद्म हेल ब्रह्मांड जन्म साधा। उस नाभि कमल जो है वो ब्रह्मा जी के जन्म का स्थान है और वही सत्यलोक जो है इस ब्रह्मांड का, जिसे ब्रह्मा जी का सर्वोच्च लोक, स्वर्ग से ऊपर जन तप सत लोक महर जन सत लोक है, उनका सर्वोच्च लोक है जो कि एक कल्प तक स्थित रहता है। बाकी तो और लोग समाप्त हो जाते हैं। हर कल्प में दोबारा से हर कल्प में बाकी लोग समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का वो लोक रहता है। ब्रह्मा जी उसी स्थान लोक शयन करते हैं। फिर जब अगला कल्प आता है ब्रह्मा जी फिर प्रकट होंगे, फिर सभी लोगों की सृष्टि दोबारा से आरंभ होगी। बाकी सारे लोग जल में स्थित हो जाते हैं जब एक कल्प समाप्त होता है और प्रलय आती है। केवल वो लोग जब तक स्थित रहता है जब तक ब्रह्मा जी का जीवन है। जीवन का विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। 8 अरब 32 करोड़ साल का उनका पूरा दिन है। ऐसे 30 दिन का महीना, 12 महीने का साल, 360 दिन का उनका एक साल होता है और 100 साल की उनकी उम्र है। जब तक वो सत्य लोक, ब्रह्म लोक स्थित रहता है और बाकी सभी लोग जल में मगन हो जाते हैं। पिछले पद्म कल्प में जब ब्रह्मा जी ने शयन किया तो जब इस कल्प में वो जागृत हुए, उन्होंने सर्ग सृष्टि आरंभ हुई, देवताओं की सृष्टि आरंभ हुई। उसके बाद जब उन्होंने पृथ्वी मनुष्य के सृष्टि के विषय में विचार किया तो उन्होंने पाया कि पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी कहाँ है। मनु जी प्रकट हुए हैं, शत्रुपा प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा हे मनु जाओ, पृथ्वी स्वयं मनु की बात कर रहे हैं जो प्रथम मनु है कि सृष्टि पृथ्वी पे जाकर मनुष्यों की सृष्टि में जाओ, नियम लागू करो, वहां उसको भी तरीके से बनाओ जिससे कि वहां के लोग आर्य हो जाएं और
नियम कानून से, स्वच्छ पवित्रता से जीवन यापन करें। जैसे ही मर्जी ना जिए, जो मर्जी ना खा लें। जंगलों में, पहाड़ों में जीने वाले मनुष्यों को फिर सुशिक्षित तरीके से जीना सिखाने के लिए मनु जी की सृष्टि हुई है। मनु जी ने कहा कि प्रभु पृथ्वी ही नहीं है, हिरण्याक्ष ले गया पृथ्वी को। फिर भगवान वराह का अवतार हो रहा है, भगवान वराह पृथ्वी को लाए हैं। जो स्थान पृथ्वी का निश्चित है उस स्थान पर रखकर भगवान वराह चले गए। फिर मनुष्य की सृष्टि आरंभ हुई। फिर कुछ समय के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने मनु जी से कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए मनुष्यों की सृष्टि आरंभ हो चुकी। वो मनुष्य बिना किसी नियम कानून के जी रहे हैं। जाओ वहां जाकर वर्णाश्रम धर्म का नियम लागू करो। जो जिस काम में तुम्हें निपुण दिखाई दे उसको उसी वर्ण में स्थापित कर कर उसके मन के भाव, उसकी चित्त वृत्तियों के हिसाब से, पूरा वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से सृष्टि को आरंभ करो। ब्राह्मण जो थे उस समय के, वो देवलोक से ही आए थे, इसलिए ब्राह्मणों की सृष्टि को छोड़कर बाकी सब सृष्टि चित्त वृत्ति के अनुसार मनु जी ने सबको अपने अपने कार्य में लगाया। जिसको बिजनेस, काम, व्यवसाय में इच्छा थी उसको व्यवसाय के कार्य में लगा दिया। जिसके अंदर जैसी योग्यता पाई उसी योग्यता के अनुसार उनको कार्य दिए। उसी उनके जैसे कुछ जीव थे जो मांस नहीं छोड़ सकते थे, उनको उन्हीं योनियों में आगे बढ़ा दिया कि कोई नहीं, तुम वही करो। कुछ कैसे सबको सबके कार्य दिए और नियम लागू करे कि कौन किस तरह से रहेगा और क्या खान पान उसके लिए सही माना जाएगा। जिस वर्ण में जो रहेगा, अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको ब्राह्मण के नियम मानने होंगे। अगर आप अपने आप की छाती पर ठमका लगा के घूम रहे हो ब्राह्मण का, कि ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, तो उसके नियम भी मानो। अगर एक शूद्र कुल में जन्मा जीव पाप करेगा, उसको यदि 10 कोड़े की अगर सजा मिलने वाली है तो ब्राह्मण को 100 कोड़े की सजा मिलेगी। यही भगवान का न्याय है। आप जिस योनि में हो उसी योनि के अनुसार आपको जीवन यापन करना होगा। जैसे भी नहीं जी सकते। यदि आप ब्राह्मण क्षत्रिय राजाओं के कुल में उत्पन्न हो रहे हो तो राजाओं जैसा बर्ताव करो। अपने देश के लिए जियो, देश के लिए मरो। अपने देश के हित में ही जीना, यही क्षत्रियों का काम है। कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर्म कर लेना, गलत कामों में पड़ जाना, ये सब नहीं है उनके लिए। सब अपने अपने अनुसार कर्म करेंगे। यही नियम है मनु संहिता का। मनु जी ने ये नियम दिया है। अगर कोई मनु संहिता का विरोध करते हैं, अगर मनु संहिता के अंदर यदि कोई पढ़े तो सबसे ज्यादा तो ब्राह्मणों के ही लिए उसमें कहा गया है कि यदि तुमने गलत कर्म किए तो बाकी से ज्यादा सजा है तुम्हारे लिए, अधिक सजा प्राप्त होगी। कोई अगर और जीव शराब पीता है, ब्राह्मण पिएगा तो उससे कई गुना ज्यादा सजा का बाकी है। और कोई और कर्म कोई और करता है, उससे ज्यादा ब्राह्मण अगर चोरी करता है, अगर ब्राह्मण आदि कुछ योनि के जीव कर्म कुछ करते हैं तो उनको ज्यादा सजा प्राप्त होती है। ऐसा ही प्रकृति और आर्यों का नियम है। वैदिक नियम इसी के अनुसार चलते हैं। वैदिक नियम में केवल वर्णाश्रम की अवधारणा है। वर्णाश्रम का अर्थ है जिसका उस वक्त जब मनु जी ने व्यवस्था बनाई है, जो जैसे अनुसार आचार व्यवहार में रहना चाहते थे, जिस अनुसार जिनको जीना था उसके अनुसार ही उनको आगे कर्म दिए और वर्णाश्रम की व्यवस्था बनाई। ये शुरुआत की बात है। इससे पहले के जीव पाषाण आदि युगों में जी रहे थे, उनको पता नहीं था कैसे जीना है। वेद आए, वेदों ने सब बताया। आयुर्वेद, धनुर्वेद सब वेदों का हिस्सा है। शिल्प कला सब कुछ आया वेदों से उतरा है। ये मनु जी के साथ जब वैदिक परंपरा उत्पन्न हुई, इसीलिए फिर वेदों के अनुसार आगे सृष्टि में वर्णाश्रम धर्म की अवधारणा, वर्णाश्रम धर्म की शुरुआत हुई। उसी के अनुसार उसी कुल में जो जन्मता है
उसको वो नियम मानने चाहिए, ऐसा नियम रखा कहीं कहीं सब कुछ खराब ना हो। और उसको बहुत समय तक द्वापर आदि तक इसको निभाया भी गया, अब तक भी निभाया गया। अब बदल रहा है, जो जैसा समय हो उसको प्रणाम है। आज कलयुग है, जो जैसे चल रहा है, जिसमें जो एबिलिटी है उसको करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अहंकार बुरा है कि हम उस कुल में उत्पन्न हुए हैं, हम इस उच्च कुल में हैं कि हम यहाँ के हैं। जो जैसा है ठीक है, कर्म करो शुद्ध। लेकिन फिर भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए जीवों का बहुत बड़ा दायित्व है सनातन वैदिक धर्म को संभालने के लिए। अगर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए जीव वैदिक सनातन धर्म को नहीं अपना संभाल रहे हैं, तो भी वो दंड के ही भागी हैं। उनको निश्चित रूप से दंड की प्राप्ति होगी कि तुम समाज के गुरु रूप में उत्पन्न हुए हो, उस कुल में उत्पन्न हुए हो, तब भी तुमने सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की जो बागडोर है उसको नहीं संभाला। तुम स्वयं कुकृत्यों में लग गए, तुम स्वयं बुरे काम कर रहे हो। तो उसके अनुसार दंड भी निर्धारित है सबके लिए। यहाँ के दंड देखकर नहीं होते, प्रकृति के दंड, प्रकृति निश्चित है, उसको कोई छुपाव नहीं है। जो भी जहाँ जैसा भी होगा जीव, उसको उसका दंड उसको मिलेंगे। आप कुछ कह रहे हैं? तो आगे बता रहे हैं कैसे उन्होंने सृष्टि आरंभ कही, कैसे फिर आगे बताते हैं सही पद्मनाले सुंदर भवन, 14 भवन उसी कमल के नाल में उत्पन्न हुए, 7 ऊपर 7 नीचे, सारे दोनों के लिए कहा ते ब्रह्मान सृष्टि करिल सर्जन। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की। विष्णु रूप आना करे जगत पालने, विष्णु रूप में जगत का पालन आरंभ किया। गुणातीत विष्णु स्पर्श नहीं माया को, विष्णु भगवान को माया का कोई भी गुण स्पर्श नहीं कर सकता। वो सदैव माया से अतीत रहते हैं, कैसी भी तरह की माया उनको छू नहीं सकती। वो हमेशा माया से अछूते रहकर ही सृष्टि में रहते हैं। आगे और महिमा को गा रहे हैं। रुद्र रूप धारी कर जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाएं नार। रुद्र रूप धारी कर जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाएं तार। गर्भ अंतर्यामी जगत कारण, यार पंच कर विराट कल्पन। हिरण अंतर्यामी जगत कारण, यार अंश कर विराट कल्पन। नारायण यार अंशेर अंश, से प्रभु नित्यानंद सर्वतंस। नारायण यार अंशेर अंश, से प्रभु नित्यानंद सर्वतंस। दशम श्लोकेर अर्थ के विवरण, एकादश श्लोकेर अर्थ सुन दिया। दशम श्लोकेर अर्थ के विवरण, एकादश श्लोकेर अर्थ सुन दिया। रुद्री करे जगत संहार, ब्रह्मा के रूप में जगत का संजन कर रहे हैं, विष्णु रूप में पालन कर रहे हैं, और रुद्र रूप में श्री हरि भगवान श्री कृष्ण ही फिर जगत का संहार के लिए प्रकट होते हैं। और इस तरह सर्जन पालन और संहार का उनकी इच्छा होती है। हिरण्य गर्भ अंतर्यामी जगत कारण, ये परमात्मा हिरण्य गर्भ अर्थात भौतिक जगत के कारण है। हिरण्य गर्भ का अर्थ है जहाँ से
भगवान ब्रह्मा का जो गर्भोदक्षाई विष्णु विराट रूप उनका अंश माना जाता है। वे विराट रूप जो जिसकी अवधारणा आपने भागवत आदि में सुनी होगी कि सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें हैं और स्वर्ग आदि उनके सिर आदि, इस तरह की एक विराट की कल्पना है। वो कोई कल्पना मात्र नहीं है, सत्यता में भगवान का स्वरूप है ये सारा ब्रह्मांड। इसलिए उसके विषय में भागवत में आता है वो भी भगवान का एक अंश ही है।